ओम शांति। आज की तारीख है 17/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुरमा वाक्य हैं। मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम सफल हो जाएगा, माना आबाद हो जाएगा। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप का नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? बाबा को कौन शो कर सकते हैं? उत्तर, जो बाबा समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है, कैसे? उत्तर, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। गीत है आज की मुरली से, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने यह गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे, वह फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो, भगत सिर्फ गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाप जरूर दादा के तन से ही बताएगा। बाबा शिव बाबा हमको ये बात ब्रह्मा बाबा के तन से बताएंगे। ये बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य अपने शिव बाबा के समान बनेंगे। बाबा पतित पावन ज्ञान का सागर है, उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है? बाबा हम बच्चे को क्या कहते हैं? वो ज्ञान का सागर है और तुम बच्चे पतित पावनी ज्ञान की गंगाएं हो। तो बाबा कहें गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनियाँ हो, सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बच्चों को नशा चढ़त, बाबा आत्मा को कहते हैं तुम सब आत्माएं सजनियाँ हो तो तुमको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाप आया है सबको सदगति देने और दिलाते भी हैं बच्चों द्वारा, क्योंकि करण करावन है ना, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा, जो भी बाबा कहते हैं जो करेगा, जो जितनी सर्विस करेगा, वही बाबा का बच्चा 21 जन्मों के लिए उच्च प्रारब्ध पाएगा। परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं है, बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं और शिव बाबा कहते हैं जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। बाबा नए नए पॉइंट्स देते हैं तो बाबा कहते हैं जितनी झोली भरनी है उतनी भर लो। यह मालूम भी अपने को पड़ जाता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति से भर रहे हैं या कहीं टाइम वेस्ट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपना समय बर्बाद करते हैं। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब यह जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात। जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, फिर अपने समय पर रिपीट होगा। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहाँ वहाँ बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो। बाप की याद में
बाबा कहते हैं अपने टाइम को कहाँ लगाओ, बाबा को याद में चलते फिरते उठते बैठते भल कोई कर्म करो। बाबा कहते हैं अपने बाबा को बुद्धि से बाबा को याद करते चलो। बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अब वो तो हमारा पिता है, हमको अच्छे से जानता है, तो बाबा अपने एक एक बच्चे को जानता है। बाबा कहता है बहुत से बच्चे हैं जो एक कान से बात सुनकर दूसरे से बाहर कर देते हैं। जो अच्छी रीति से धारण करेंगे वह फिर औरों की भी ज़रूर सर्विस करेंगे। अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंदर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है। हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है। हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली हैं। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। हमारे अंदर जो आत्मा है, बाबा कहते हैं उनसे सब कुछ बाबा से ही सुनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहन हैं जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है। भल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी हैं। गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में। अभी तुम बच्चे को गुणवान बनना है। सो तब बन सकते हो जब बाबा के साथ बुद्धि योग होगा। अब तुम बच्चे गुणवान कब बन सकते हो? जब तुम्हारा बुद्धि का योग एक बाबा से लगा रहेगा। अब माया तुम्हें बहुत भटकाएगी। बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, माना अपने इस देह को देखते हैं, वह गिरते रहते हैं। जो सोल कॉन्शियस रहते हैं, जो अपने को आत्मा देखते हैं, आत्मा निश्चित करते हैं, वह गिरते नहीं। वह बाप से वायदा करते हैं कि हम ये काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में ये पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा बरसा लेंगे, कहाँ भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। घर बार छोड़ना तो हठ योगी सन्यासियों का काम है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी पूरी देख रेख करनी है और दिल में ये निश्चय रखना है। अपने बाबा कहते तुमको अपनी रचना की पूरी पूरी देख रेख करनी है और ये अंदर से निश्चय रखना है कि इन आँखों से जो हम कुछ देखते हैं वैसा विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। ममत्व एक बाप से रखना है। हमें एक ममत्व मोह किससे रखना है? एक और एक सिर्फ शिव बाबा से रखना है। मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर बहुत हंगामे होते हैं। सबसे ज़्यादा हंगामे पवित्रता पर होते हैं। क्रोध पर भी इतना हंगामा नहीं होता। बाप कहते हैं ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है। सब विकार से पैदा होते हैं। तुम समझा सकते हो हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। तुम सबको समझा सकते हो हम इस भ्रष्टाचारी दुनिया को, कलयुगी दुनिया को सतयुगी श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने की मदद कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है, माना अपने को आत्मा निश्चित करना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, तो आकर क्या करेंगे? ज़रूर पावन बनाएंगे ना। अब बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो बाबा कहते हैं बाबा क्या आके क्या करेंगे? ज़रूर पावन बनाएंगे। यहाँ स्नान आदि की तो बात नहीं। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो और कोई भी उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनेंगे। आयरन एज से तुम गोल्डन एज में आएंगे। यह ही है एक उपाय। बाबा कहते हैं एक यही उपाय है कि योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बन सकते हो। और इस कलयुगी लौह युग से, कलयुग जिसको बाबा कहते हैं लौह युग है ये, उससे तुम अपनी गोल्डन एज में माना
स्वर्ण की दुनिया में, सतयुगी दुनिया में आ सकते हो। और दूसरा कोई उपाय है नहीं। सब बीमारियों की एक दवाई है। आज बाबा हम सबको एक दवाई खिला रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चों को वो दवा खानी है और हर समय खानी है। कौन सी दवाई है? बाप की याद। एक शिव बाबा की याद ही हम सब ब्राह्मण बच्चों की दवाई है। इससे ही हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद, जब बाबा को याद करेंगे तो अपना वर्षा भी याद आएगा। बाप माना ही वर्षा। जब शिव बाबा को याद किया तो हमें सतयुग में अपना वर्षा भी याद आ जाएगा। लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो भी पाए पैसे बर्तन आदि कुछ तो वर्षा देगा जरूर। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, बंध्याजी भव। बाप तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। दूसरा कोई भी ये सार जानते ही नहीं। बाप सीधा कहते हैं बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। तुम आत्मा इन कानों से सुनती हो, इन आँखों से देखती हो, तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। यही हमारा पहला पाठ है और यही अंतिम पाठ है। अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करना है। सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वह तो करना ही पड़े। कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस माना बेहोश भी हो जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, परंतु वह ज्ञान की बात नहीं। यहाँ तो बाप को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बेहोश कर देती है। तुम जानते हो हमने बाप की गोद ली है, तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े। अब हमने शिव बाबा की गोद ली है तो बाबा को हमको ज़रूर याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो शिव बाबा को याद करना है। पहले भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे। जब भक्ति मार्ग में थे तो भोग बनाते थे तो बाबा कहते हैं तुम कृष्ण को, राम को, गुरु नानक आदि को याद करते थे। याद में बनाएंगे तब तो भोजन शुद्ध होगा, फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। यहाँ भी बाबा की याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को ज़रूर याद करना है। बहुत बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके भोग व भोजन बनाते समय शिव बाबा को ज़रूर याद करना है। बाबा ने यहाँ पर कहा है, अंडरलाइन करिए, इसको नोट करिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। परंतु बच्चे याद नहीं करते। भंडारे में 1-2 को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद करके भोजन बनाओ। ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनका अभ्यास नहीं होगा वह तो कभी याद करेंगे नहीं। क्यों कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, वैसे भी हम सब जानते हैं, सब कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर उस भोजन को बाबा की याद में होके, स्थित होके बनाएंगे तो हमें बाबा की याद कभी भूलेगी नहीं। और व्यर्थ बातों को सोचते समय बनाएंगे तो दिन भर बाबा की याद नहीं आएगी, वही व्यर्थ मन में चलता रहेगा। तो भोजन बहुत सेंसिटिव होता है। उसको जितना आप बाबा को याद करते हुए भोजन बनाएंगे, उतना ही दिन भर बाबा की याद, जैसे आप उसे ग्रहण करेंगे और वो भोजन आपको आपकी बॉडी में जाता है और आपको बाबा की याद दिलाता है। तो ब्रह्मा भोजन की इसीलिए बहुत महिमा है। इसीलिए बाबा ने कहा है बहुत ज़रूरी है बाबा को याद करके भोजन बनाना। तो ज़रूर कुछ होगा ना, ब्रह्मा भोजन की इतनी महिमा है, ज़रूर कुछ होगा। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की। तो याद में रहकर भोजन बनाने से अपना कल्याण तो होता ही है, आने वालों का भी कल्याण होता है। याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते नहीं। यह कच्चाई है।
आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे निकलेंगे जो शिव बाबा की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे, याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं शराब का नशा चढ़ जाता है, तुम बच्चों को फिर ये रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया वालों को क्या होता है, शराब का नशा चढ़ता है, तुम बच्चों को बाबा का इस रूहानी याद का नशा रहना चाहिए। इसमें ही फ़ायदा है। साजन को या बाप का हो, उसको याद करते रहना है। ये कितना मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई और होता नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। तमेव माताश्च पिता तमेव, यह एक निराकार बाप की महिमा है। जरूर बाप ने इतना उच्च कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, सारी दुनिया से अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए। माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस देह से भी बुद्धि योग को हटाए। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी हैं, कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ़्रेश होते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं। जब थोड़ी देर मुरली सुनते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे रिफ़्रेश होते हैं, फिर क्या होता है जैसे घर जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। कोई जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे वो अच्छी रीति से बाबा ने जो पॉइंट्स बताई हैं उनको दिन भर रिपीट करते रहेंगे, माना मनन चिंतन करते रहेंगे। जो बाबा ने समझाया है उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। तुमको क्या नशा रहना चाहिए? हम आत्माओं को, हम बाबा के बच्चों को, सारे मनुष्य कुल का उद्धार करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम बाबा के बच्चों की। तो इस बात का हम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। मनुष्य कुल की ही बात है, ऐसा नहीं जानवर आदि का उद्धार करेंगे। उनका ड्रामा में पार्ट ही यही है। जैसे मनुष्य वैसा फर्नीचर, सतयुग में कीचड़ पट्टी होती नहीं। तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं, वहाँ पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं। सतयुग में बाबा कहते हैं पंछी जानवर सब रॉयल होते हैं। जैसे मनुष्य वैसे उनकी सामग्री। गरीब की सामग्री क्या होगी, साहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहे हैं, फिर जितना जो करे पढ़ाई एक ही है, पद हर एक नंबर बार पाते हैं। राजा रानी प्रजा साहूकार के नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं, हथियारों आदि की यहाँ बात नहीं है। यह है अभी की बात। योग बल से तुम राजाई पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणियाँ शक्तियाँ हो। बाबा तुम ब्राह्मणियों को क्या कहते हैं? तुम ब्राह्मणियाँ शक्तियाँ हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि हो नहीं सकते। यह है अभी की बात। अब बाबा कौन से हथियार की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड्ग, ये सब कब हैं? बाबा कहते हैं इस समय तुम शक्तियों के, माना तुम ब्राह्मणियों के हैं। फिर सब स्थूल रूप में ले गए हैं। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। तुम काले से गोरे बनते हो। हमारी आत्मा जो विकारों की कट से काली हो गई थी तो अब गोरी बनती है। सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो।
जितना जो पुरुषार्थ करेंगे इसमें झूठ तो चल ना सके। अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझें, तो इनको बनाने वाला कौन है? तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के ये नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, तो बाबा कहते हैं इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो कि रचता है बाप, वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जात ही न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं, तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना प्यार होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं जो योग में फेल हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, मुरली भी अच्छी सुनाते हैं, लेकिन योग में मेहनत है। याद से विकर्म विनाश करना यह मेहनत है, बस इसमें फेल होते हैं। भगवानुवाच तुमको मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने आया हूँ। ज्ञान से ही सद्गति होती है, तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। बाकी पानी का सागर व नदियाँ थोड़े ही पावन बना सकती हैं। पावन कौन बनाता है हम आत्माओं को? शिव बाबा। ज्ञान का सागर, जिसको ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर कहते हैं, तो बाबा कहते हैं वही आकर इस धरा पर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्म अभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहाँ उन्हों की बुद्धि, कहाँ तुम्हारी बुद्धि। वह सब विनाश के लिए काम करते, तुम स्थापना के लिए करते हो। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। हम पास होकर उच्च नंबर लेंगे, चाहते तो हैं परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं, वंडर है ना। तो शिव बाबा कहते हैं बाबा तो हम सब बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो। हड्डी याद करना है, हड्डी याद मरना, श्वासोश्वास याद करना है। हर सांस के साथ बाबा को याद करना। जैसे सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो हमारे लिए कितना है, हमको याद सांस लेने के लिए अपने को याद नहीं दिलाना पड़ता कि हमें सांस लेनी है। ऐसे ही बाबा कहते हैं हड्डी याद करना है, श्वासोश्वास याद करना है। तो बाबा कहते हैं जिससे तुम्हारे विकर्म कटेंगे। बाप फिर से आया हुआ है, हम ज़रूर बाप की मत पर चलकर पूरा बरसा लेंगे। बाबा हम आपको जान गए हैं, बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को कभी देखा भी नहीं, घर बैठ के बाबा का टच होता है और बाबा के बन जाते हैं। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है, तकदीर भी साथ देती है। कोई फिर ऐसे बच्चे हैं जो संग दोष में किसी ऐसे का संग कर लेते हैं और बाबा का ज्ञान छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। रावण मत वाले अलग हैं, ईश्वरीय मत वाले अलग हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे राजाई स्थापन हो रही है, योग बल से। बाहुबल तो अनेक प्रकार के हैं, योग बल एक ही है। अब बाबा कहते हैं राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाबा को जब तुम बच्चे याद करते हो तो उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा की खाद निकलती है, तो उससे हमारी आत्मा पावन बनती है। तो बाबा कहते हैं उस योग बल से ये राजधानी, सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अंतर्मुखी बन एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। बाहिर मुक्ता में नहीं आना है। दूसरा, रूहानी बाप की याद के नशे में रहकर भोजन बनाना और खाना है। पक्का योगी बनना है। वरदान है आज की मुरली से, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियाँ उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। बाबा ने हमको अखंड सुख शांति भव संपन्न भव का वरदान दिया है, तो हम सम्मान करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की स्थिति में स्थित करके शांति का फरिश्ता बनकर इस विश्व को सकाश देंगे। अच्छा, ओम शांति।